हेलो, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है क्या? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डिस्कस किया था, 1 to 9 तक हो गया था। देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है twice H2O plus 2 electron gives H2 plus 2 OH नेगेटिव। ये रिएक्शन दिया और इसका उन्होंने ई नॉट दिया है -0.8277 एंड उन्होंने बोला कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट for and equilibrium constant for which reaction twice H2O gives H3O positive plus OH negative। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालना है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ना ये रिएक्शन कैसे आ सकती है? तो हमारे पास ये रिएक्शन आ सकती है अगर हम एक रिएक्शन ले जिसमें H पॉजिटिव भी हो, जैसे 2H positive plus 2 electrons gives H2। हमारे पास H2 का दूसरा कौन सा रिएक्शन है? ठीक है, सो H पॉजिटिव वाला रिएक्शन हमें कंसीडर करना होगा। सो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 एंड इस रिएक्शन का ई नॉट जो है वो क्या होता है? 0। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन को यूज करके हमें ये वाली रिएक्शन जो है ये बनानी है। तो ऑब्वियसली H3O पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव हुआ ना। ट्वाइस H2O। अब एक्चुअली क्या करना हमें इस रिएक्शन में से सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करना है ना, या माइनस करना है। तो राइट हैंड साइड O2H नेगेटिव आया, ये सेकंड वाले रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस H3O पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस ट्वाइस H2 ना, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका ई नॉट जो है वो क्या है? 0 है।
तो ये वाली रिएक्शन कब मिलेगी, जब हम मतलब दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज सेकंड रिएक्शन, है ना, एंड दिस इज थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन में हमें H3O पॉजिटिव चाहिए एंड H पॉजिटिव चाहिए। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है एंड देन डिवाइड बाय 2 भी कर देना है। ओके, तब जाके हमें क्या मिलेगी, लास्ट रिएक्शन मिलेगी। तो वैसा ही उनके डेल्टा जी नॉट के साथ होगा। मतलब अपने पास इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट है ये क्या हो जाएगा, जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक को हम कैथोड पर ले रहे हैं, एक को एनोड पर ले रहे हैं। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ गया, डेल्टा जी नॉट तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना। तो डेल्टा जी नॉट हमारे पास आ गया माइनस एन, एन इज 1 इंटू एफ, दैट इज 96500 इंटू ई नॉट। ई नॉट कितना रहेगा, ई नॉट अपने पास यही रहेगा, तो माइनस 0.8277। आई थिंक ये आना चाहिए, ठीक है, आई थिंक ये होना चाहिए डेल्टा जी नॉट। इसके अलावा अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या आता है, 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ के, है ना। सो ई नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस 0.8277। ई नॉट की वैल्यू वही रहेगी एंड 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ के। तो यहाँ से के क्या आएगा, तो यहाँ से log k जो है ये आ गया -14, तो k क्या आ गया, 10⁻⁻14। ठीक है, तो ये डेल्टा जी नॉट एंड k आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें
11 में हमें दिया है at 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ K for equilibrium Fe3 positive plus Ag gives Fe2 positive plus Ag positive। तो इस रिएक्शन का हमें उन्होंने E नॉट दिया है, नहीं E नॉट नहीं दिया, K दिया। इस रिएक्शन का K दिया है 0.531, है ना। तो the standard electrode potential of Ag positive plus electron is this. What is the standard potential of Fe? तो देखो ये इस रिएक्शन का जो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो ये कैथोड पर लिया होगा और Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड पर लिया होगा। तो इस रिएक्शन का E नॉट विल बी SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो SRP ऑफ कैथोड मतलब Fe का SRP जो कि हमें निकालना है। मान लो उसकी वैल्यू X है, माइनस SRP ऑफ एनोड 0.799, that is E नॉट is equal to 0.059 अपॉन N की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, N की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, एंड लॉग के अंदर क्या आएगा K की वैल्यू 0.531। ओके, तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ रही है देखो, तो X की वैल्यू X आएगा 0.799 प्लस 0.016। एक्चुअली इट इज माइनस, तो क्या होगा ये हो गया हमारे पास 0.782 या 0.783 वोल्ट। ओके, तो हमारे पास Ag वाली इलेक्ट्रोड का हमें पता था, Fe वाली इलेक्ट्रोड का हमने SRP निकाल लिया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब SOP ऑफ Zn referred to SS is this and that of Cu is this when the excess of Zn is added to CuSO4। so excess of Zn is added into CuSO4, तो हमारे पास क्या बनेगा ZnSO4 तो Cu, Zn displaces Cu2 positive till equilibrium is reached. What is the ratio of Zn2 positive to Cu2 positive ions at equilibrium? तो Zn2 positive by Cu2 positive ion का ratio is nothing but equilibrium constant। तो हमें equilibrium constant निकालना है। So what is E नॉट? तो E नॉट यहाँ पर क्या होगा, अब देखो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड होता है, बट जब हम बात करते हैं SOP की, यहाँ पर SOP दिया ना तो उल्टा है, SOP ऑफ कैथोड माइनस SOP ऑफ एनोड। तो ये हमारे पास Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन तो ये है एनोड पर, और Cu का हो रहा है रिडक्शन तो ये है कैथोड पर। तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, अगर SOP दिया तो SOP ऑफ एनोड, तो SOP ऑफ एनोड इज 0.76 माइनस SOP ऑफ कैथोड, माइनस माइनस प्लस हो गए, दैट इज E नॉट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन N की वैल्यू 2 log ऑफ K। तो क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास जो K है जो कि Zn2 पॉजिटिव आज Cu2 पॉजिटिव का रेशियो इक्विलिब्रियम, ये 1.94 into 10⁻37 आ रहा है। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12।
Okay, so this is question number 12. Now question number 13. So question number 13 में हमारे पास है रिएक्शन जिसमें MnO4 नेगेटिव से पहले MnO4 2 नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि Mn7 पॉजिटिव से Mn6 पॉजिटिव जा रहा है, तो वैल्यू है इसकी 0.564। देन Mn6 पॉजिटिव से Mn4 पॉजिटिव जा रहा है जो कि MnO2 है, और वैल्यू है 2.26। देन Mn3 पॉजिटिव 0.95। देन Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव है 1.51 वोल्ट। देन Mn2 पॉजिटिव से Mn है -1.18 वोल्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, डिटरमाइन E0 फॉर MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो याद है मैंने क्या बताया था, E0 निकालने का फॉर्मूला क्या है, इट इज N1E1 प्लस माइनस N2E2 प्लस माइनस N3E3। ठीक है, डिवाइड बाय N1 प्लस माइनस N2 प्लस माइनस N3। ठीक है, तो ये है। ओके, सो अब यहाँ पर सभी में क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं, जस्ट सारी रिएक्शन को जस्ट हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें Mn7 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव मिल जाएगा, तो प्लस माइनस वाले में जस्ट प्लस साइन लेंगे। ठीक है, तो 0.564 इंटू कितना है, 1 है। उसके बाद 2.26 इंटू 2, उसके बाद 0.94 इंटू 1, सॉरी 0.95 इंटू 1, एंड देन उसके बाद Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव, तो 1.51। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर वाला आ गया। नाउ डिवाइड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ऐड करके, Mn7 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव, मतलब 5 हो गए। तो E0 जो है वो क्या आएगा, देखो E0 जो है वो आ रहा है हमारे पास 1.508 या 1.509। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या है, विच विल बी द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, MnO4 नेगेटिव और MnO4 2 नेगेटिव, व्हेन द फाइनल फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम इज Mn2 पॉजिटिव। तो देखो क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि खुद इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहिए, है ना, नहीं सॉरी, खुद दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज करना चाहिए, है ना। तो दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज करना चाहिए मतलब खुद इजीली रिड्यूस होना चाहिए। तो खुद इजीली रिड्यूस कब होगा, जब खुद मतलब खुद का SRP ज्यादा होगा। तो जिसका SRP ज्यादा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, सो Mn7 पॉजिटिव का तो हमने निकाल लिया, E0, है ना। Mn6 पॉजिटिव से देख लेते हैं। Mn6 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव के लिए SRP क्या आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास E0 आएगा 2.26 इंटू 2 प्लस 0.95 प्लस 1.51
डिवाइड बाय टोटल कितने हो गए 4 हो गए। सो ई नॉट की वैल्यू जो है वो क्या है देखो, तो ये आ रहा है 1.745। ठीक है, ये है 1.745। तो इतना वोल्ट हमारे पास ई नॉट आ रहा है। ओके, सो किसका ई नॉट ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट वाले का है सेकंड वाले का? ऑब्वियसली सेकंड वाले का ई नॉट ज्यादा है, हम बोल सकते हैं सेकंड वाले का एसआर पे ज्यादा है, तो वो इजीली रिड्यूस होगा। ओके, सो इजीली रिड्यूस होगा, दूसरे को इजीली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, सो Mn6 पॉजिटिव, ये हम बोल सकते हैं MnO4 2 नेगेटिव इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? Okay, now next question. Okay, now next question, question number 14. कोई नहीं, मैं आऊंगी, मैं कल आऊंगी 5 बजे। तो क्या आएगा ये? रहूंगी मैं। देखो FeSO4 वाला जो है वो हमारे पास एनोड पर है ना? तो एनोड पर हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, Fe gives Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर हमारे पास हो रहा है Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? Fe plus Cu2 positive gives Fe2 positive plus Cu। ओके, तो इस रिएक्शन का ई क्या होगा? इस रिएक्शन का ये होगा ई नॉट, जो कि एसआर पे अब कैथोड माइनस एनोड है। कैथोड पर क्या था? फर्स्ट वाला रिएक्शन जो है एनोड का है, और सेकंड वाला रिएक्शन कैथोड का। ठीक है, सो एसआरपी ऑफ कैथोड मींस 0.34 माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एनोड का एसआरपी हमें दिया -0.44, so this is E naught minus 0.059 upon n की वैल्यू 2 log of Fe2 positive concentration that is 0.1 divided by Cu2 positive concentration 0.0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.78 minus 0.059 upon 2 log of 10, log 10 is 1 है ना? तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? तो ये वैल्यू आ रही 0.7505। okay, so that is question number 1 of 14। now question number 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Fn जो है मतलब Fe किस पर है? एनोड पर है। तो एनोड पर जो रिएक्शन हो गया है Fe gives Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर क्या है?
SN2 positive plus 2 electron gives SN। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये किसका है, ये एनोड का है, ये कैथोड का है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इट इज Fe plus SN2 positive, Fe2 positive plus SN। ठीक है, नाउ इस रिएक्शन का E नॉट क्या होगा, मतलब E क्या होगा, तो E विल बी E नॉट मतलब SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड पर SN है, तो SN का कितना दिया, -0.14 माइनस 0.14 माइनस SRP ऑफ एनोड, SRP ऑफ एनोड, तो Fe का SRP कितना दिया देखो, -0.44। तो E नॉट ये आ गया -0.059 अपॉन N की वैल्यू कितनी है देखो इस रिएक्शन में, N यहाँ पर भी 2 है, log ऑफ Fe2 पॉजिटिव बाय Fe2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय SN2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो Fe2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है, तो 0.3 है डिवाइड बाय SN2 पॉजिटिव इज 0.1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, दिस इज 0.3 माइनस 0.059 बाय 2 log 3। ओके, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.28 बाई 8 या 0.286 वोल्ट। ठीक है, दिस इज सेकंड वन। नाउ इसके बाद थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है, Pt H2 2 ATM then HCl then H2 10 ATM then Pt। तो एक्चुअली ये तो कॉन्सेंट्रेशन सेल आ गया, क्योंकि कैथोड और एनोड पर सेम है इलेक्ट्रोड, बस प्रेशर अलग है ना। तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, कैथोड जो है उस पर रिडक्शन होगा, तो ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, तो ये प्रेशर 10 दिया है। एनोड का क्या है, एनोड का H2 गिव्स ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये प्रेशर 2 दिया है। तो हमारे पास क्या आ गया, H2 गिव्स H2 टाइप आ गया और प्रेशर 2 से 10 18। ठीक है, तो E क्या होगा, इधर E नॉट इज 0 माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू 2 log ऑफ 10/2। सो क्या आएगा ये, log ऑफ 10/2 मतलब log 5 या 0.7। तो ये हमारे पास आएगा माइनस 0.02065 या 0.02 है। Okay, so this is question number 3. Okay. Now next, what is the question number 15? What is the electrode potential of Mg2 positive Mg? तो हमें निकालना है Mg2 positive Mg वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब SRP है ना, इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, SRP नहीं निकाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोला। सो Mg2 पॉजिटिव gives Mg है ना, Mg2 positive gives Mg। तो इस रिएक्शन का E क्या होगा,
दैट विल बी ई नॉट दिया हमें -2.36 -0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log of 1/mg2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है -2.36 -0.06 ले लेते हैं, दैट इज 0.03 एंड mg2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला है 0.0, सो 1/0.01 और 0.01 ऊपर गया तो 100 आ गया, log 100 is 2, so this is -2.36 and log 100 is 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.06। ओके, सो ऐड करके क्या आएगा, दैट विल बी -2.42 वोल्ट। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। Then question number 16 में क्या है, कैलकुलेट E नॉट एंड E फॉर द सेल SN2 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये ऑब्वियसली SN2 पॉजिटिव है एनोड वाला और Pb2 पॉजिटिव P भी है कैथोड वाला। तो एनोड का रिएक्शन है SN gives SN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड का रिएक्शन है Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स P। ऐड करके हमारे पास आया SN प्लस Pb2 पॉजिटिव gives SN2 पॉजिटिव प्लस P। ओके, तो इस रिएक्शन का E क्या होगा, सो दैट विल बी E नॉट मतलब SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो कैथोड पर अपने पास Pb, उसका SRP कितना दिया -0.13 माइनस SRP ऑफ एनोड दैट इज -0.14 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log of SN2 positive concentration that is 1 divided by Pb2 positive concentration that is 10 raised to power minus। ओके, सो क्या आएगा ये, आई थिंक -0.08 आ रहा है, -0.08। So this is question number 16। Now question number 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला, एट व्हाट कंसंट्रेशन Cu2 in a solution of CuSO4 will reduce potential be 0 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो उसने बोला है कि जो E है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, इस रिएक्शन का E 0 आना चाहिए, तो 0 इज इक्वल टू E नॉट क्या है, E नॉट है इस रिएक्शन का। अब देखो हमें जो दिया वो SOP दिया है, तो SRP जो है वो क्या होगा 0.34। ओके, तो 0.34 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log of 1/Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आएगा इधर से, तो log of Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू -2 into 0.34 डिवाइड बाई 0.059। तो यहाँ से Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है देखो, तो हमारे पास सारा 2.98 Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है ये आ रहा है 2.98 into 10 raised to power minus 12। ठीक है, so this is question number 17।
Now question number 18. A zinc electrode is placed in 0.1 molar solution 25 degrees Celsius, assuming that the salt is 20% dissociated at this dilution. Calculate electrode potential. तो हमारे पास 20% dissociated है salt. ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव जो है वो 0.1 का 20% होगा. ओके, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, इस वाले रिएक्शन का. तो E क्या होगा वो निकालना है, दैट इज E नॉट. E नॉट हमें कितना दिया है, -0.76 -0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log ऑफ 1 by Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. बट ये कितना है, 0.1 का कितना परसेंट, 20%. ठीक है, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या आएगा, लॉग के अंदर हो जाएगा 50, है ना. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आई थिंक आएगा -0.8 में. ठीक है, तो ये वैल्यू मोस्टली आएगी -0.8. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. तो 19 में कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल. डैनियल सेल मतलब Zn और Cu वाला. When the concentration of ZnSO4 and CSO4 are this, the standard potential हमें दिया है. तो देखो जो Zn है वो ऑक्सीडाइज होता है. हमारे पास रिएक्शन कुछ ये है, ठीक है, ये होता है. तो Zn ऑक्सीडाइज होता है और Cu रिड्यूस होता है. और इस रिएक्शन का E क्या होगा, इट विल बी E नॉट जो कि 1.1 दिया है -0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log ऑफ Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बाय Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. तो Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है 0.1. तो क्या आएगा ये, लॉग के अंदर आ गया हमारे पास 10⁻³ बाय 10⁻⁻1 मतलब 10⁻². वो -2 आगे आएगा तो प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट. आई थिंक इट इज 1.1 प्लस 0.059, दैट इज 1.159. ओके, तो ये हमारे पास आ रहा है E. देन क्वेश्चन नंबर 20. 20 का फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट पीएच निकालना है और E दिया है. तो देखो हमारे पास क्या है, H2 गिव्स HCl, तो ये हमें इस फॉर्म में दिया है. तो E की वैल्यू हमें दी हुई है 0.25 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ. अब देखो H2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है हमें. ठीक है, तो जस्ट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन लेंगे. तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, नाउ ये 2 आगे आएगा. ठीक है, ये जस्ट इसको भी E रहने देते हैं, दिस इज E. तो E की वैल्यू क्या होगी, 2 आगे आया तो क्या हो जाएगा -0.059. ठीक है, अच्छा माइनस लॉग H पॉजिटिव मतलब पीएच हो गया. तो E की वैल्यू आ रही है 0.059 इंटू पीएच. तो पीएच क्या हो गया, E कितना दिया है, E इज गिवन है 0.25 डिवाइड बाय 0.059. कितना रहा है, दैट इज 4.24. ठीक है, 20 का फर्स्ट ही हो गया ना, सेकंड वन.
सेकंड में क्या है, HCl की जगह H2SO4 है, बाकी सेम वैसा ही है, तो सेम प्रोसीजर होगा। तो क्या था, E इज इक्वल टू हमारे पास है 0.059 pH, है ना। सो pH क्या आ गया 0.3। अब 0.059 को वी कैन राइट इट एज 0.06, है ना। ये चलो पहले ये रखते हैं, देन 0.3 डिवाइड बाय 0.06, तो कितना हुआ, दिस इज 5। ओके, तो सेकंड वाले में pH क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। So the EMF of cell M gives Mn positive is this, sorry, Mn positive and H positive H2। इसका EMF दिया मतलब E cell दिया है। Calculate the valency of metal if the standard oxidation potential of the metal is this। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो एनोड पर रिएक्शन हुई, मेटल ने दिया Mn पॉजिटिव प्लस क्या आ गया, N इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड कैथोड पर क्या है, हाइड्रोजन है, so that is 2H positive plus 2 electron gives H। ठीक है, यही आएगा। देन ओरल रिएक्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्चुअली इन्होंने क्या दिया है, यस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन H211 दिया वैसे, ठीक है, लेट्स सी। तो ओरल रिएक्शन में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को N से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ओरल रिएक्शन आ गया एक तरह से 2M प्लस 2NH पॉजिटिव gives 2Mn पॉजिटिव प्लस NH2। तो इस रिएक्शन का E जो है कितना दिया है 0.81 इज इक्वल टू E नॉट दिया है। अच्छा, कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ मेटल इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, तो SOP दिया मेटल का, तो यहाँ पर SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड के बजाय हम क्या कर सकते हैं, SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड। तो कैथोड का SOP 0, एनोड का SOP कितना है 0.76। वैसे तो यहीं से आंसर पता चल गया ZN है ना, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2N हो गए, लॉग ऑफ Mn पॉजिटिव, ठीक है, Mn पॉजिटिव रेज टू 2, तो Mn पॉजिटिव रेज टू 2 मतलब 0.02 रेज टू 2 डिवाइड बाय, अच्छा, इनटू प्रेशर ऑफ H2 रेज टू 1, प्रेशर ऑफ H2 रेज टू N, तो H2 का प्रेशर 1 दिया तो उसका रेज टू N तो वो 1 ही होगा, एंड H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 है, उसका रेज टू 2N तो वो भी 1 आएगा। तो यहाँ से देखो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट पूरा 1 हो गया, ठीक है, एंड ये वाला 2 अगर आगे आ जाएगा तो हमारे पास वो 2N वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आएगा देखो, तो ये होगा यस, तो N की वैल्यू जो आ रही है 0.1 डिवाइड बाय 0.05, ओके, so that is nothing but 2, तो N की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है, so this is question number 21। now next part is concentration cell।
कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्वेश्चन नंबर 22, ईएमएफ ऑफ सेल जो कि क्या है, ZnSO4, Zn gives Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगा एनोड पर, एंड Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, ये रिएक्शन होगा कैथोड पर। तो ये वाला जो एनोड वाला ये 0.2 है एंड कैथोड वाला 82। तो ओवरऑल रिएक्शन वैसे होता नहीं है कॉन्सेंट्रेशन सेल में, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A2 से 0.2 जा रहा है हमारे पास Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो E इज इक्वल टू E नॉट तो 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ 0.2 अपॉन A2। तो E की वैल्यू क्या दिया, E का वैल्यू दिया माइनस 0.0088 इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ 0.2 अपॉन A2। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 2 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन A2। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.1। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इक्विनॉर्मल ऑब्वियसली मोनोबेसिक एसिड है दोनों, तो हम क्या कर सकते हैं, मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम ले सकते हैं। तो दोनों का मोलरिटी सेम है, एच ए का पीके दिया, एच बी का भी पीके दिया है, दोनों का पीके दिया है। आर ईच प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हेन सेल इज कंसंट्रेटेड बाय इंटरकनेक्टिंग देम थ्रू ए सॉल्ट ब्रिज, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखो किसको कहाँ पर रखें हम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैथोड पर किसको रखें, एनोड पर किसको रखें, बस आंसर जो है नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए एक्चुअली आंसर, क्योंकि ई जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास देखो एक रिएक्शन कैथोड पर होगी, एक एनोड पर। तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ये रिएक्शन हुआ कैथोड पर, और एनोड पर इसका उल्टा रिएक्शन, H2 गिव्स ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या है, तो देखो H पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग, ठीक है। मान लो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इधर C1 है और इधर मान लो C2, ठीक है। सो ट्वाइस H पॉजिटिव गिव्स ट्वाइस H पॉजिटिव C1 से C2। तो E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log ऑफ C2 बाय C1 का स्क्वायर, ठीक है, C2 स्क्वायर बाय C1 स्क्वायर। तो एक चीज तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आप C1 जो है C2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो C1 C2 से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, जिसका पीके ज्यादा उसका के कम, है ना, के कम, तो जो कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव का वो भी कम आएगा। तो C1 जो है C2 से ज्यादा होना चाहिए। तो C1 C2 से ज्यादा तभी होगा जब ये कम पीके वाला लेंगे, ठीक है। C1 जो है वो कम पीके वाला लेंगे, मतलब ये 3 होना चाहिए। तो रूट ऑफ के मतलब 10⁻⁻3। याद है वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें पता हो तो पीएच कैसे निकालते थे, या H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते थे, रूट ऑफ के इंटू सी। ओके, तो ये आ गया। एंड दूसरा हमारे पास हो गया 10⁻⁵ दैट इज रूट ऑफ के एंड देन इंटू सी, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आएगा ये, सो दैट इज माइनस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ C2 स्क्वायर
तो 10⁻⁻5 ऊपर आया और नीचे आएगा 10⁻3। सी से सी कैंसिल आउट, तो ये बचा 10⁻2 -2 आगे गया, कैंसिल आउट हो गया, एंड ये हमारे पास आ गया 0.059 वोल्ट, 0.06 वोल्ट। Okay, so this is question number 23. Then 24 में हमारे पास है into vessel each containing 500 ml water and 0.5 millimole of aniline, ये भी दिया है, and दूसरा 25 millimole of HCl are added separately. The two hydrogen electrode are constructed using these solution. Calculate the EMF of cell. तो देखो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया। तो कैथोड जो है उसमें H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब वहां पर HCl को लेके, ठीक है। Twice H positive plus 2 electron gives H2, and एनोड जो है उस पर हमारे पास इसका उल्टा रिएक्शन, H2 gives twice H positive plus 2 electron। तो ये H positive जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये HCl वाला है, याद रखना, क्योंकि HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक बेस है ना, वीक बेस में तो H पॉजिटिव कम रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H पॉजिटिव ज्यादा होगा, कैथोड पर ज्यादा H पॉजिटिव होना चाहिए, देख भी चुके लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैथोड पर H पॉजिटिव कितना है यार, 25 मिलीमोल है, 500 ml, ठीक है। सो 25 मिलीमोल इन 500 ml, तो कितना है, 0.05 मोलर आई थिंक, एंड H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एनोड क्या होगा, तो पहले तो हम यहाँ पर निकालेंगे OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, जो कि होगा √kb into C, एंड देन 10⁻⁻14 से डिवाइड, ठीक है, मतलब 10⁻⁻14 डिवाइड बाय √kb into C, तो √kb दैट इज 10⁻⁹ into C, तो यहाँ पर क्या होगा, 0.5 मिलीमोल है, डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 500, तो कितना है, आई थिंक 10⁻⁸ मोलर आ रहा है। तो E is equal to E0 minus 0.059 upon 2 log of, हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इट इज ट्वाइस H पॉजिटिव गिव्स ट्वाइस H पॉजिटिव, है ना, एंड कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर टू 10⁻⁸ मोलर, ओके। सो 10⁻⁸ डिवाइड रेज टू 2 डिवाइड बाय 0.05 रेज टू 2, तो क्या आएगा, so this is minus 0.059 and then log वाला पार्ट हो गया हमारे पास, ये आ गया 7. तो कितना आ जाएगा, दिस इज 0.430, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, in 25 the EMF of cell Ag, Agi, AgNO3 Ag is this, calculate the solubility product of Agi। तो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को हम KSP का कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हैं, तो मतलब सॉरी KSP क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हैं। तो इसको हम कॉन्सेंट्रेशन सेल की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब अपने पास दोनों साइड Ag के इलेक्ट्रोड है, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव डिफरेंट है, इधर हमारे पास 0.022 है
और ये वाला Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट KSP डिवाइड बाय Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, I नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब ये क्या है, दिस इज KSP डिवाइड बाय 0.05। तो हमारे पास एनोड पर क्या रिएक्शन है, इट इज Ag गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड का रिएक्शन क्या है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। तो एनोड वाला हमारे पास है ये KSP डिवाइड बाय 0.05 और कैथोड वाला है 0.022। और रिएक्शन क्या हुआ, Ag पॉजिटिव गिव्स Ag पॉजिटिव एंड 0.022 से KSP डिवाइड बाय 0.05। सो E कितना दिया इसका, E दिया है 0.769 इज इक्वल टू E नॉट तो 0 होता है माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू 1 log ऑफ KSP अपॉन 0.05 साथ साथ मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं KSP क्या है। तो ये हमारे पास आ रहा है KSP 10⁻⁻, दिस इज KSP। Okay, now next question. तो 26 जो है उसमें दोनों साइड हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाली इलेक्ट्रोड है, बट उसको भी एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन सेल की तरह ले सकते हैं। Ag पॉजिटिव Ag पॉजिटिव Ag। तो ये वाला जो Ag पॉजिटिव है एनोड साइड वाला वो क्या हो गया, KSP ऑफ AgBr डिवाइड बाय Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। और कैथोड वाला जो है वो क्या हो गया, KSP ऑफ AgCl डिवाइड बाय Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, Ag gives Ag positive plus electron and this is KSP upon Br negative concentration, and cathode पर क्या होगा, Ag positive plus electron gives Ag, तो ये क्या होगा, this is KSP upon Cl negative concentration। तो KSP upon Br negative ये वाला Ag positive और KSP upon Cl negative ये वाला। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास रिएक्शन, Ag positive gives Ag positive and KSP divided by Cl negative concentration to KSP divided by Br negative concentration। ओके, तो E क्या आएगा, E दिया है क्या, E हमें, अच्छा उन्होंने बोला है कि किस रेशियो पर E की वैल्यू 0। ओके, सो लेट्स सी। तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू 1 log ऑफ KSP अपॉन Br नेगेटिव। KSP किसका है, AgBr, ठीक है, एंड देन Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KSP ऑफ दूसरा वाला मतलब AgCl कॉन्सेंट्रेशन। तो उन्होंने बोला कि ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो 0 कब होगी, जब ब्लॉक के अंदर वाला पार्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है,
सो लॉग के अंदर वाला पार्ट 1 कब हो सकता है, तो उन्होंने क्या बोला कि Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बाय Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। सो Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए 1, तो Br नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है इट शुड बी Ksp ऑफ AgBr डिवाइड बाय Ksp ऑफ AgCl। मतलब ये हमारे पास 5 into 10 raised to power minus 13 डिवाइड बाय 10 raised to power minus 12 minus 10, तो ये आएगा हमारे पास 5 into 10 raised to power minus, ओके। जब Br नेगेटिव आए Cl नेगेटिव का ये वैल्यू रहेगा तो हमारे पास जो E है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ओके। तो ये भी हमारे पास क्या था, कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो दोनों इलेक्ट्रोड पर वैसे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड था ना दोनों जगह, लेकिन हमने इसको कॉन्सेंट्रेशन सेल की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर। ओके, तो आज हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं एप्लीकेशन एंड देन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, सो बाय, टेक केयर।